Children, good morning. I am your English teacher. Welcome to your EVS class. Now we start new chapter open today. Chapter 12. Our neighborhood. Neighbor यानी क्या होता है? Our यानी क्या होता है? हमारा. Neighbor यानी पड़ोस, पड़ोसी. Neighborhood हमारे जो आसपास का एरिया कहलाता है. घर के जो आसपास का एरिया है वह neighborhood कहलाता है. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर. वी लिव विद आवर फैमिली इन ए हाउस. हम हमारी जो परिवार के साथ हैं, हमारी फैमिली के साथ हम घर में रहते हैं. सर्वल अदर फैमिलीज आल्सो लिव इन द हाउस. अब बहुत सी जो फैमिलीज हैं, परिवार हैं, वह घरों में रहती हैं. दीज फैमिलीज मेक ए नेबरहुड. ये जो फैमिलीज हैं, ये परिवार हैं, ये क्या बनाते हैं? नेबरहुड बनाते हैं, पड़ोस बनाते, पड़ोसी एरिया जो होता है वो डेवलप करते हैं. वो कौन? ये जो फैमिलीज हैं वो. फैमिलीज लिविंग नियर आवर हाउस आर कॉल्ड आवर नेबर्स. जो फैमिली रहती है, हमारे घर के जो आसपास परिवार रहते हैं, वह हमारे वो क्या कहलाते हैं? हमारे नेबर, पड़ोसी कहलाते हैं. ए नेबरहुड ग्रोज इनटू ए कॉलोनी. जो आसपास जो परिवार रहते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? कॉलोनी बनाते हैं. सर्वल कॉलोनीज मेक ए टाउन और सिटी. और जो ये कॉलोनीज हैं, ये मिलके क्या बनाती हैं? जिला और शहर बनाती हैं. आया समझ में? वी लिव विद आवर नेबर्स लाइक फ्रेंड. हमें हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हम कैसे रहते हैं? फ्रेंड की तरह, मित्र दोस्तों की तरह रहते हैं. वी हेल्प ईच अदर इन नीड. हम आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प यानी सहायता, हम सहायता करते हैं एक दूसरे की. वी शेयर ईच अदर जॉय एंड सॉरो. हम सुख दुख में उनका साथ देते हैं. वी शेयर ईच अदर जॉय एंड सॉरो. हम उनके सुख दुख में साथ देते हैं. वी मीट एंड ग्रीट ईच अदर वेरी ऑफन. हम उनसे बहुत अच्छे से खुशीपूर्वक आपस में प्रसन्नता से मिलते हैं. किनसे? हमारे जो आसपास पड़ोसी रहते हैं उनसे. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर. हम जो सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, साथ साथ ही हम त्यौहार मनाते हैं. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर. हम साथ साथ त्यौहार मनाते हैं. समटाइम्स वी गो टू ए पिकनिक टुगेदर. हम कभी कभी साथ में पड़ोसियों के साथ हम पिकनिक भी जाते हैं. इट इज़ फन हैविंग गुड नेबर्स. यह हमें जो पड़ोसी के साथ बहुत आनंद प्राप्त होता है. द चिल्ड्रन ऑफ नेबरहुड आर फ्रेंड्स विद ईच अदर. जो पड़ोसी जो बच्चे होते हैं वह आपस में एक दूसरे से फ्रेंड की तरह रहते हैं, मित्रों की तरह रहते हैं. दे प्ले टुगेदर. वह साथ साथ खेलते हैं. समटाइम्स दे स्टडी टुगेदर. कभी कभी वह साथ में पढ़ाई करते हैं. दे शेयर मैनी थिंग्स टुगेदर. वह बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं. वी शुड नॉट क्वारल विद आवर नेबर्स. हमें कभी भी हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ नहीं झगड़ना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए. वी शुड लाइव टुगेदर पीसफुली. हमें उनके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए. बिसाइड्स हाउसेज देयर आर मैनी बिल्डिंग्स एंड प्लेस इन द नेबरहुड. जो घर होते हैं और जो बहुत सी बिल्डिंग होती हैं हमारे जो आसपास, वह क्या मिलके क्या बनाते हैं? एक नेबरहुड. हमारे जो आसपास का एरिया होता है, परिवार होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, फैमिली जिनमें रहती हैं, वह नेबरहुड कहलाता है. दे प्रोवाइड डिफरेंट यूजुअल सर्विस फॉर द पीपुल. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेस एंड सर्विस इन द नेबरहुड आर एज फॉलो. हमारे जो आसपास हैं वो हमें कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है. उनमें यहाँ पे नीचे दिया गया है. हम कौन कौन सी हैं वो, उस नेबरहुड का कौन कौन सा भाग है? पहला है स्कूल है. देयर इज ए स्कूल इन द नेबरहुड. यह नेबरहुड का एक हिस्सा है. तो क्या? स्कूल. ए स्कूल इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन गेट एजुकेशन. स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे छात्र जो होते हैं, बच्चे एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करते हैं. एजुकेशन मीन्स नॉट ओनली रीड एंड राइट बट आल्सो टू गुड लर्न हैबिट एंड मैनर्स. एजुकेशन, शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि वहाँ केवल लिखना है और पढ़ना है, बल्कि वहाँ पे अच्छी आदतें सीखना और अच्छे संस्कार सीखना होता है. दिस हेल्प टू लीड ए हैप्पी लाइफ. जो हमें अच्छे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हमें हमारी लाइफ को हैप्पी करते हैं, मतलब हमारी लाइफ को वो खुश प्रसन्न रखते हैं. टीचर्स टीच देम गुड मैनर्स. हमें टीचर क्या सिखाती हैं? अच्छे मैनर्स सिखाती हैं. टू हैव गुड हैबिट्स. अच्छी आदतें सिखाती हैं. मैनर्स मीन टू लव एंड सर्व द नेबर.
एंड द कंट्री। मतलब गुड मैनर्स का मतलब क्या होता है? गुड हैबिट्स का मतलब प्यार करना, हमारे देश को और हमारे पड़ोसियों को प्यार करना और उनकी सेवा करना होता है। द हेड ऑफ स्कूल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो स्कूल की जो प्रिंसिपल होती हैं वह स्कूल की हेड होती हैं। देयर आर मैनी अदर पीपल हु वर्क इन द स्कूल। यहाँ पे बहुत जो लोग होते हैं वह स्कूल में काम करते हैं। सेकंड है पार्क। ये भी एक नेबरहुड का हिस्सा है। पार्क, देयर इज पार्क इन फ्रंट ऑफ द मोहित हाउस। मोहित के घर के सामने पार्क है। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग पीपल गो फॉर ए वॉक देयर। वहाँ पे सुबह और शाम लोग घूमने जाते हैं। चिल्ड्रन प्ले देयर हैप्पीली। लोग चिल्ड्रन जो है बच्चे हैं वह बहुत वहाँ पे खेलते हैं प्रसन्न होकर। इन द पार्क देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स। वहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं। चिल्ड्रन डू नॉट हर्ट प्लांट वाइल प्लेइंग। जब बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं तब वो पेड़ पौधों को बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। थर्ड है मार्केट। देयर इज़ अ मार्केट इन द नेबरहुड। ये भी एक हिस्सा है मार्केट। इट हैज़ मैनी शॉप। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं। पीपुल बाय थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज देयर। रोज काम आने वाली वस्तुएं जो होती हैं लोग वहाँ से खरीदते हैं। दे बाय वेजिटेबल्स। ये क्या खरीदते हैं? सब्जियाँ खरीदते हैं। मिल्क, दूध खरीदते हैं। ब्रेड, बटर, फ्रूट एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स देयर। यहाँ से लोग ये चीज़ें खरीदते हैं। कहाँ से? मार्केट से। देयर इज़ ए केमिस्ट शॉप। देयर, वहाँ पे केमिस्ट दवाइयों की दुकान भी है। ए केमिस्ट सेल मेडिसिन। जो केमिस्ट होता है, दवाई विक्रेता होता है, वो दवाइयाँ बेचता है। द मार्केट है सर्वल STD PCO बहुत। वहाँ पे बहुत सी मार्केट में क्या होती हैं? STD PCO भी लगी होती हैं। पीपुल मेक टेलीफोन कॉल देयर। लोग यहाँ पे कहीं भी कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, किसी को भी कॉल कर सकते हैं। देयर आर मैनी पीपुल हु सेल देयर थिंग इन द मार्केट एंड इन द रेजिडेंशियल एरिया। जो लोग होते हैं वह बहुत सी चीज़ बेचते हैं मार्केट में। अलग अलग तरह की चीज़ें बेचते हैं। और एक जो रिहायशी एरिया होता है, मतलब जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पे लोग बहुत से आइटम बेचते हैं। बहुत सी उनकी दुकानें रहती हैं। दे सेल मैनी थिंग्स, जैसे सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स एंड मैनी काइंड ऑफ फूड आइटम। क्या क्या बेचते हैं यहाँ पे? सब्जियाँ, फल, कॉस्मेटिक्स यानी और बहुत सी फूड आइटम यानी खाने की वस्तुएं बेचते हैं। फोर्थ नंबर है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, देयर इज ए पोस्ट ऑफिस इन द नेबरहुड। ये भी है कि पोस्ट ऑफिस जिसका हिस्सा पीपुल बाय स्टाम्प, पोस्ट कार्ड, एनवेलप एक्सेट्रा। लोग यहाँ से क्या क्या खरीदते हैं? यहाँ से स्टाम्प, पोस्ट कार्ड, एनवेलप, लिफाफे वगैरह खरीदते हैं। दे पोस्ट देयर लेटर इन द लेटर बॉक्स। वह अपने जो पत्र होता है उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं, डालते हैं। द हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड द पोस्ट मास्टर। इसका जो पोस्ट ऑफिस का हेड जो होते हैं वो पोस्ट मास्टर कहलाते हैं। द पोस्टमैन वर्क अंडर हिम। पोस्ट जो वर्कर होते हैं, पोस्टमैन वर्कर, वह इनके अंडर में काम करते हैं। हिज ड्यूटी इज डिलीवर द लेटर, मनी, ऑर्डर, टेलीग्राम एक्सेट्रा। उनकी क्या ड्यूटी रहती है? पोस्टमैन की पत्रों को, मनी ऑर्डर को, टेलीग्राम को भेजना, डिलीवर करना, उनको रिसीव करना। एट हाउस ऑफ द पीपल, लोगों को। फिफ्थ है बैंक। बैंक, देयर इज बैंक इज द नेबरहुड। ये भी इसका हिस्सा पीपुल डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी देयर मनी देयर। यहाँ पे लोग क्या करते हैं? अपने पैसों को जमा करते हैं और निकालते हैं। द बैंक आल्सो गिवन देम लोन। बैंक क्या करता है? हमें लोन भी देता है, जो लोन भी उपलब्ध कराता है। द हेड ऑफ ए बैंक इज कॉल्ड मैनेजर। यहाँ का जो बैंक का जो हेड होते हैं वो मैनेजर कहलाते हैं। मैनी पीपुल वर्क इन ए बैंक। बहुत से लोग बैंक में काम करते हैं। दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द मैनेजर। वह किसके? मैनेजर के सुपरविजन में के अंडर में काम करते हैं। सिक्स है हॉस्पिटल। एवरी नेबरहुड हैज़ ए हॉस्पिटल वेयर पीपुल गो व्हेन दे आर सिक। जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तब कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं ना। तो कहाँ जाते हैं? वह हॉस्पिटल जाते हैं जब लोग बीमार पड़ जाते हैं। द सिक पर्सन आर कॉल्ड पेशेंट। जो बीमार व्यक्ति है वह पेशेंट कहलाता है। इन द हॉस्पिटल द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है उसको निरीक्षण करते हैं पेशेंट का, रोगी व्यक्ति का, और एंड प्रेस्क्राइब मेडिसिन फॉर देम, और उनके लिए दवाइयाँ देते हैं। द नर्सेज ड्रेस द वाउंड ऑफ द पेशेंट एंड लुक आफ्टर देम।
जो नर्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर एक अपनी यूनिफॉर्म पहने रहती हैं और वो उनकी मरीजों की देखभाल करती हैं। हॉस्पिटल हैज़ मैनी फैसिलिटीज टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। हॉस्पिटल में बहुत सी ऐसी सुविधाएँ होती हैं जो पेशेंट की लाइफ को, जीवन को बचाती हैं। इन स्मॉल लोकेलिटीज देयर आर डिस्पेंसरीज। कई छोटी जगह पर एरिया में डिस्पेंसरी होती हैं। द सिक आर आल्सो ट्रीटेड देयर। लोग वहाँ भी इलाज अपना करवाते हैं। द डिस्पेंसरीज आर नॉट एज बिग एज हॉस्पिटल। डिस्पेंसरी जो होती हैं वो बड़े हॉस्पिटल की तरह नहीं होती हैं, छोटी होती हैं। अब 7 नंबर है पुलिस स्टेशन। देयर आर ए पुलिस स्टेशन इन एवरी नेबरहुड। इस एरिया में एक पुलिस स्टेशन भी होता है, इसका एक भाग होता है। द पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन वर्क देयर। यहाँ पे जो पुलिस जो मैन वुमेन दोनों काम करते हैं। और दे कीप ए वॉच ऑन एंटी सोशल एलिमेंट, रॉबर्स, पिक पॉकेट्स एंड अरेस्ट देम। तो ये पुलिस मैन होते हैं, वुमेन होती हैं, वहाँ जो असामाजिक तत्व होते हैं और जो डकैती करने वाले होते हैं, चोर होते हैं और जो जेब पकड़े होते हैं, इन सबको अरेस्ट करते हैं। द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया। पुलिस जो है वह इसमें कानून और व्यवस्था लागू करती है एरिया में। फायर स्टेशन। देयर इज फायर स्टेशन इन द नेबरहुड। व्हेन ए फायर ब्रेक आउट समवेयर, पीपल मेक द इमरजेंसी कॉल एट द फायर स्टेशन। जब कहीं आग लग जाती है तो फायर स्टेशन से लोग तुरंत कॉल करके फायर ब्रिगेड को बुला लेते हैं। द फायर फाइटर रीच द प्लेस। वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, जो फायर फाइटर होते हैं, आग बुझाने वाले लोग जो होते हैं वहाँ पहुँचते हैं एज सुन एज पॉसिबल एंड पुट आउट द फायर। और आग को बुझाते हैं। सो दे सेव द लाइफ ऑफ द पीपल। और यह भी व्यक्तियों की अपनी जो लाइफ होती है उसको बचाते हैं। लुक एट द पिक्चर, दीज आर आर्टिस्ट। यहाँ पे आगे बताया गया है इसमें जो आर्टिस्ट हैं वो भी एक तरह से इसी में आते हैं। सम पीपल इन द नेबरहुड प्रोवाइड देयर सर्विस। वो अपनी सेवाएँ जो हैं वह जनता को, लोगों को उपलब्ध कराते हैं। देयर स्किल इन द पर्टिकुलर। सम ऑफ देम आर इंट्रोड्यूस्ड है। यहाँ पे उनका परिचय दिया गया है। फर्स्ट है ए मिल्कमैन ब्रिंग मिल्क फॉर अस। एक दूध वाला जो होता है हमारे लिए क्या लाता है, वो दूध लाता है। ए फार्मर ग्रोज क्रॉप फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर अस। जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो हमारे लिए सब्जियाँ और फल और फसल उगाता है। ए कारपेंटर मेक आर्टिकल ऑफ वुड। वो क्या करता है, कारपेंटर जो होता है, बाड़ी जो होता है, वो लकड़ी की सामान बनाता है हमारे लिए। ये बार्बर कट आवर हेयर। जो नाई होता है वह हमारे क्या करता है, बालों को काटता है। स्वीपर क्लीन आवर हाउस एंड स्ट्रीट। और जो झाड़ू जो लगाता है वो हमारे घर को और सड़क को साफ रखता है। ए कॉबलर मैन आवर शूज़। कॉबलर जो होता है, मोची, जो वो हमारे शूज़ बनाता है, जूते बनाता है। ए ब्रेक स्मिथ मेक आर्टिकल्स ऑफ आयरन। ये जो होता है वो अपने लोहे के चीज़ें बनाता है। ए गोल्ड स्मिथ मेक ऑर्नामेंट फॉर अस। जो सुनार होता है वो हमारे लिए आभूषण बनाता है। तो इस तरह से सब कहीं ना कहीं इससे अटैच रहते हैं एक दूसरे से। और जो हमारा घर है, आयल चिल्ड्रंस आप लोगों को ही समझ में, जो हमारे घर के जो आसपास का एरिया है वह सब जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो नेबर कहलाते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं। और जो एरिया है हमारे आसपास, जैसे वो स्कूल है, आपके आसपास कहीं भी बैंक है, हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, ये सारी जो चीज़ें हैं वह नेबरहुड कहलाती हैं। तो आया आप लोगों को चिल्ड्रंस की समझ में चैप्टर। अब आप आगे चलिए, एक्सरसाइज करेंगे। चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। द पीपुल who live near our house are our opponents, neighbors, juniors। क्या आएगा, हमारे जो लोग आसपास रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, नेबर्स, पड़ोसी। क्या आएगा, पड़ोसी। बी पे टिक लगाइए। फिर है द पार्क इज वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्री फ्रॉम। पार्क जो है पॉल्यूशन, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन। किससे फ्री रहता है पार्क में, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री रहता है ना, वहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होता क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए होते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे ए पॉल्यूशन। क्या आएगा, ए पॉल्यूशन, ए पे लगेगा। ए पुलिस कैच द थीव्स एंड स्टूडेंट्स वर्कर रॉबर। पुलिस किसको पकड़ती है, चोरों को और
किसको पकड़ती है? रॉबर्स को। तो ये क्या आएगा यहाँ पे? सी आएगा। नंबर 4, द पोस्टमैन डिलीवर आवर लेटर एट आवर डोर स्टेप, स्कूल या हॉस्पिटल। क्या आएगा? कहाँ पे डालता है? पोस्टमैन आके डाकिया हमारे लेटर्स को कहाँ डालते हैं? डोर स्टेप। ये आएगा। ठीक है, दरवाजे पर देता है हमारा पत्र। 5th नंबर है, पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन ए स्कूल बैंक क्लब। कहाँ रखते हैं लोग अपने पैसे को? स्कूल में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, क्लब में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बैंक। क्या आएगा? बी पे लगेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेबरहुड? अब देखिए आप आगे क्या है नेबरहुड, क्या है आप बताएंगे? आगे चलें। यही रहेगा इसका आंसर। द होल एरिया नियर और अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। ठीक है, ये सेकंड वाला जो है दिख रहा है आप लोगों को? द होल एरिया नियर और अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। ठीक है, हु इज नेबर? क्या आएगा? हु इज ए नेबर? कौन है पड़ोसी? ये आप भले छोड़ सकते हैं, आप इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे करिए। ये जो सेकंड नंबर का है वो छोड़ दीजिए। इसके बाद सी, व्हाट आर फॉलोइंग कॉल्ड? क्या बुलाते हैं हम इन लोगों को? 1 हु मेंड्स आवर शूज, जो हमारे जूते बनाता है, सिलता है, वो क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कॉबलर। क्या बोलेंगे? कॉबलर। COBBLER, कॉबलर। क्या आएगा? COBBLER, कॉबलर। सेकंड है 1 हु ग्रोज क्रॉप फॉर अस, जो हमारे लिए फसल उगाता है। कौन कहलाता है? क्या कहलाता है वो? किसान। तो क्या आएगा? फार्मर। FARMER, फार्मर। थर्ड है 1 हु कट आवर हेयर, जो हमारे बाल काटता है। कौन है वो? बार्बर। BARBER, बार्बर यानी नाई। फोर्थ है 1 हु स्टिचेस आवर क्लॉथ, हमारे जो कपड़े सिलता है वो कौन है? क्या कहलाता है? टेलर। TAILOR, टेलर। क्या आएगा? TAILOR, टेलर। 5th नंबर है 1 हु डिलीवर लेटर, जो हमारे पत्र बांटता है वो कौन है? पोस्टमैन। POSTMAN, पोस्टमैन। POSTMAN, पोस्टमैन। ठीक है, अब आगे ये हैं, ये आप भले रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद नेम 3 स्किल्ड पर्सन, ये भी आप भले छोड़ दीजिए। आगे चलिए। इसमें है आगे नंबर जी नंबर देखिए आप। व्हाट इज द प्लेस ऑफ द वर्क ऑफ द पर्सन गिवन बिलो? चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस। तो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे गार्डनर, जो माली होता है, वह कहाँ काम करता है? गार्डन में करता है। कहाँ होता है उसके काम करने का स्थान? गार्डन। तो क्या आएगा यहाँ पे? GARDEN, गार्डन। सेकंड है फार्मर। फार्मर का स्थान कहाँ पे काम करने का? कहाँ पर काम करता है फार्मर? किसान, खेत में। तो क्या आएगा यहाँ पे? FIELD, फील्ड। ठीक है, कुली। कुली आपको कहाँ मिलता है? कुली आप कहाँ देख सकते हैं? रेलवे स्टेशनों पे मिलते हैं ना कुली। तो क्या लिखेंगे? रेलवे स्टेशन। RAILWAY, रेलवे स्टेशन। STATION, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? काम करने का स्थान कहाँ है डॉक्टर का? हॉस्पिटल। तो यहाँ पे क्या आएगा? HOSPITAL, हॉस्पिटल। टीचर, टीचर आपको कहाँ मिलती है? स्कूल में। तो क्या लिखेंगे? SCHOOL, स्कूल। पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस। POST, पोस्ट
ऑफिस, OFFICE, पोस्ट ऑफिस। आया चिल्ड्रंस आप लोगों को ये चैप्टर समझ में? इसमें अलग अलग बारे में बताया गया है, अलग अलग एरिया में अलग अलग जो स्थान होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अब आप इस चैप्टर को लिखिए, याद करिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए और अच्छे परसेंट से पास होइए। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय, थैंक यू।